नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वृषभ राशि नवंबर 2025 मासिक राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, बिजनेस, शेयर सट्टा लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में। और आखिरी में बात करेंगे कि कुछ दिक्कतें हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो बने रहें हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो कर लो अभी। जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस YouTube की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी नई वीडियोस इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाएं। और अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। अब मित्र, टॉरस नवंबर मंथली प्रेडिक्शन 2025 के तहत अगर आपके हेल्थ की बात सबसे पहले की जाए, तो समझें कि स्वास्थ्य के मामले में आपको लग्नेश को देखना चाहिए। और आपके लग्नेश जो शुक्रदेव हैं, वो 2 नवंबर तक नीच के हुए बैठे थे आपके पंचम भाव में। मिला जुला करके पेट से संबंधित कुछ कष्ट, कुछ परेशानियां, कुछ एसिडिटीज के इश्यू सब चल रहे थे, जो 3 नवंबर ऑनवर्ड सबसाइड करना शुरू कर देंगे, जब आपके लग्नेश यहां से निकल के यहां पहुंच जाएंगे। पेट की ये प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली सबसाइड करेगी। हेल्थ को केयर करना फिर भी जरूरी है, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि यहां बैठे सूर्यदेव उच्च दृष्टि से आपके द्वादश भाव को उच्च का किए बैठे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ छठा भाव नीच का हुआ बैठा था, वहीं द्वादश भाव उच्च हो गया था। ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन तक की संभावना खत्म नहीं हुई है, डॉक्टरों के चक्कर खत्म नहीं हुए कायदे से। ये सब कुछ पे एक विराम लगेगा 14 नवंबर ऑनवर्ड। मैं तो कहता हूं कि थोड़ी स्पाउस की बात मान लीजिए, स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार आएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, नवंबर 2025 वृषभ राशि मासिक राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो समझें कि धनेश आपके सप्तम भाव में जाकर के बैठे हैं। तदोपरांत 10 नवंबर ऑनवर्ड्स ये यहां से रिट्रोगेट होकर के इधर की तरफ बढ़ेंगे, और फाइनली 23 नवंबर को अपने इस हाउस को छोड़ करके इस हाउस में आ जाएंगे, जहां ये आपके लग्नेश के साथ खुलेंगे। ऐसे में धन की स्थिति दैनिक रूटीन के साथ जब जुड़ेगी, तो बेहतरी को प्राप्त करेगी और धन की आवक बेहतर होती चली जाएगी। तभी 29 नवंबर को वापस से ये यहां से मार्गी हो लेंगे, और ग्रेजुअली नवंबर खत्म होने के बाद पुनः इस भाव में स्थापित हो जाएंगे। ऐसे में जो एक खास बात होगी, वो आपके शादी से संबंधित है, आपके प्यार मोहब्बत से संबंधित है। मिला जुला करके अगर ये कहूं, तो बुध के इस एक्टिविटी से, इस मूवमेंट से आपके शादी ब्याह की संभावना बिल्कुल 99% तक बन जाने की हो गई है। ऐसे में अगर 11 नवंबर से पहले आपने शादी का प्रयास किया, तो निर्विवाद रूप से आपकी ब्याह संभव है, ऐसा दिख रहा है। मित्र, अब अगर वृषभ राशिफल नवंबर 2025 के तहत आपके पराक्रम, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, इन सब की इकट्ठे बात की जाए, इंक्लूडिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, तो समझें कि अभी का टाइम फ्रेम, जहां की आपके पराक्रम भाव उच्च के हुए पड़े हैं गुरुदेव की हेल्प से, ये साफ होता है कि अभी जिस भी इंटरव्यू में आप बैठेंगे, वहां आपको सफलता हासिल होके रहेगी। उतना ही नहीं है, वास्तव में 3 नवंबर ऑनवर्ड्स आपको जॉब की अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नॉक करेगी, और प्रमोशन के अच्छे चांस इस पूरे साल आपके साथ बने रहेंगे। वहीं अगर बिजनेस की बात की जाए नवंबर के महीने में, तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है वृषभ राशि वालों का, चलना चाहिए। पूरा नवंबर बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा प्रोन है, ऐसा मेरी मान्यता है। पार्टनरशिप की अगर देखें, तो आपको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत होगी, नहीं तो बीच बीच में पार्टनर के साथ ठन जाने की संभावना भी है। यही पार्टनरशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो सकती है, तो थोड़ा सा केयर करें। वहां भी आपको टोनालिटी पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप मंगल के स्पेशल प्रभाव के तहत गुजर रहे हैं। ऐसे में आपसे अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मिस करती है। बच्चों का 3 नवंबर के बाद आउटपुट बहुत सराहनीय है। अभी शायद आपके स्पेशल एफर्ट ने उनके डायरेक्शन को चेंज किया, जो 3 नवंबर से पहले थोड़ा सा
डगमगा सा गया था। अब चीजें उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, टॉरस मंथली प्रेडिक्शन नवंबर 2025 के तहत अगर आपके फादर मदर के स्वास्थ्य को देखा जाए तो समझें कि अभी समहाउ दोनों ठीक हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं जो अंदर ही अंदर हैं, सरफेस पे नहीं आई हैं, लेकिन मदर स्पेशल केयर फिर भी मांग रही हैं। तो मदर के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें टिल 14 नवंबर। अब मित्र, वृषभ राशि नवंबर 2025 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले को देखा जाए तो ये जो है अभी का सिचुएशन, इसमें आप नई गाड़ी, नया घर आराम से खरीद सकते हैं। ये चीजें अभी आपके साथ फिलहाल बनी रहेगी। ऐसे में घर परिवर्तन के योग दिख रहे हैं, गाड़ी परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। फिर भी 14 नवंबर तक ड्राइविंग पे थोड़ा केयर करें, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। अब दोस्त, नवंबर मासिक राशिफल 2025 वृषभ राशि के तहत अगर रेमेडीज मिस कर गए ना तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। अतः ध्यान दें, यहाँ पे बताना ये है कि आपके लिए भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाना अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। जिंदगी भर कर सके तो जिंदगी भर कीजिए, लिखिए गंगणपते नमः। ऐसा करने से आपके ढेर सारे प्रॉब्लम सबसाइड करेंगे, इंक्लूडिंग हेल्थ, इंक्लूडिंग पेट का जो सीन है, वो स्वास्थ्य की जो खराब स्थिति है वो सुधर जाएगी। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरी उपाय है वृषभ राशि वालों, वो है कि भगवान सूर्य को अर्घ दें, जल दें। किसी तांबे के लोटे में सुबह सुबह सूर्योदय से समकाल सर के ऊपर से ऐसे करके पौर करें, सामने सूर्यदेव हों। ऐसा करने से भी आपके हृदय संबंधी कष्ट, अननेसेसरी के ट्रबल्स, घर संबंधी कष्ट, गाड़ी से संबंधित कष्ट सब अपने आप सबसाइड करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत आपको एक अच्छा डायमंड किसी भी शुक्रवार को अपने इस रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप जीवन पर्यंत ढेर सारी इस तरह की छोटी बड़ी परेशानियों से बचते चले जाएंगे। हालांकि मैं रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। आप हमें बताएं कि आपको हमारा यह राशिफल कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही के तरह के अन्य मित्र बंधुओं को फॉरवर्ड करें जिनको इसकी शायद जरूरत हो। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।